वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे साकार बाबा को याद कर मन गदगद होता है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी विष्णु देवी माता अपने अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुना रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। इन 12 सालों में प्रेम नगर में अर्थात जहाँ गीता पाठशाला थी, इतनी धूम मच गई कि कोई भी मरता था तो वहाँ सत्संग कराने मुझे बुलाते थे। अपने समाज वाले, मोहल्ले वाले, किसी की मौत हुई हो, मुझे वहाँ बुलाते थे ज्ञान सुनाने। वहाँ 2-2 हज़ार की सभा होती थी। देखो, यह बाबा की कृपा है ना। जिस आत्मा ने ज़िंदगी में कभी स्कूल का दरवाज़ा तक नहीं देखा हो, उस आत्मा को हज़ारों की सभा में ज्ञान सुनाने की शक्ति देना, यह भगवान की मेहरबानी नहीं तो और क्या है। माताजी से प्रश्न पूछा, आप शोक सभा में क्या सुनाती थी? माताजी ने कहा, आत्मा के बारे में। मैं उनसे पूछती थी कि आपका संबंध और प्यार किसके साथ था, आत्मा के साथ या शरीर के साथ? शरीर के साथ है तो शरीर यहाँ पड़ा हुआ है, उसका दहन या दफन करना क्यों चाहते हो? उसको गले लगाकर घर में क्यों नहीं रखते? आपका संबंध आत्मा के साथ है। आत्मा तो अविनाशी है, वह मरती नहीं है। यहाँ से निकलकर दूसरी जगह जहाँ उसका हिसाब किताब है जाकर जन्म लेगी। इसमें रोने की क्या बात है? अगर आप दुखी होंगे तो उस आत्मा को दुख होगा। आप यह चाहते हैं कि उस आत्मा को दुख न हो। अगर आप उस आत्मा का भला चाहते हो तो परमात्मा को याद करो। इससे आपको और उस आत्मा को शांति और सुख मिलेगा। इस प्रकार मैं आत्मा, परमात्मा और योग के बारे में सुनाती थी। भक्ति में कहते हैं ना, माँ बाप के पुण्य का फल बच्चों को भी मिलता है। मैं समझती हूँ इस ज्ञान मार्ग में भी जो माँ बाप ईश्वरीय सेवा में मददगार बनते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, उसका फल उनको तो मिलता ही है, साथ साथ उनके बच्चों को भी मिलता है, चाहे वे ज्ञान में नहीं चल रहे हो। इसके लिए मेरे बच्चे साक्षी है, क्योंकि वे ज्ञान में तो नहीं चलते, लेकिन उनका अपना परिवार, व्यापार, नौकरी है। वे संपत्ति से भरपूर है। उनकी अपनी अपनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, गाड़ी मोटरें हैं। मैं समझती हूँ कि ईश्वरीय ज्ञान में चलना और ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बनना अपने लिए और दूसरों के लिए जन्म जन्मांतर के लिए भाग्य का द्वार खोलना है। माताजी से प्रश्न पूछा, क्या आपने बच्चों को ज्ञान में लाने की कोशिश की? माताजी ने कहा, कोशिश की, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं की। मैं उनको बचपन से ही समझाती रही कि आत्मा क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, योग कैसे लगाना है। जब कॉलेजों में गए तब उनका संग और विचार बदल गए। अब बड़े बड़े हो गए हैं, अपना अपना परिवार बसाया है, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों के प्रति उनके अंदर बड़ा सम्मान है। घर पर कोई भी ब्रह्मा कुमार भाई बहनें आते हैं तो वे उनका प्यार से सत्कार करते हैं, अपने से जो भी सहयोग हो करते हैं। वे दोनों बाबा के घर मधुबन भी होकर गए हैं। माताजी से प्रश्न पूछा, पवित्रता के बारे में आपको कभी पति की तरफ से विघ्न नहीं आया? माताजी ने कहा, नहीं, क्योंकि सेंटर पर पवित्रता की राखी हम दोनों ने एक दूसरे को बांधी थी और प्रतिज्ञा भी की थी कि आज से हम पवित्र रहेंगे। जब लोगों को पता पड़ा कि इन दोनों ने एक दूसरे को राखी बांधी है तो वे मुझसे पूछने लगे कि अरे, तुम पति पत्नी भाई बहन बन गए। मैंने उनसे पूछा, जब आप मंदिर में जाते हो, भगवान की आरती करते हो, तो उस समय क्या गाते हो? तुम माता पिता, हम बालक तेरे। ऐसे तो नहीं है ना कि पति कहता है तुम माता पिता, पत्नी कहती है तुम सास ससुर। भले ही आप लौकिक दृष्टि से पति पत्नी हैं, परंतु पारलौकिक दृष्टि से परमात्मा के सामने उसके बच्चे भाई बहन हैं ना। हमने भी उसी दृष्टि से एक दूसरे को राखी बांधी है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। तुम तो भाई बहन कहते हो, परमात्मा ने हमें यह कहा है कि तुम आत्मा की दृष्टि से दोनों भाई भाई हो। हम भाई बहन भी नहीं हैं, भाई भाई हैं, समझा? ऐसे उनको समझाती थी तो वे चुप हो जाते थे। माताजी से प्रश्न पूछा, इस ज्ञान में आने के बाद आपके समाज वालों ने अथवा मोहल्ले वालों ने कोई विघ्न तो नहीं डाला या कोई उपहास तो नहीं किया? माताजी ने कहा, समाज वाले, मोहल्ले वाले उपहास करते थे, लेकिन हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। मुझे मेरे पति का पूर्ण सहयोग था।
बच्चे भी माता पिता के प्रति वफादार थे, इसलिए मैंने उस तरफ न मुड़कर देखा और न उनकी बातें सुनी। मैं तो बाबा की याद और सेवा में मस्त रहती थी। माताजी से प्रश्न पूछा, क्या आप समझती हैं कि इस ज्ञान में चलना गृहस्थियों के लिए कठिन है? माताजी ने कहा, जिसको परमात्मा पर अटूट निश्चय और मोहब्बत है उनके लिए बहुत सहज है। जिनको चलते चलते संशय आता है उनके लिए कठिन है। जैसे कोई औरत 2 किलो दूध लेकर मीलों चलती है तो थक जाती है या थकावट का अनुभव करती है, लेकिन अगर एक माँ अपने बच्चे को उठाकर चलती है तो वह थकती नहीं है या थकावट महसूस नहीं करती, क्योंकि वह समझती है कि यह बच्चा मेरा है। उसी प्रकार जो व्यक्ति आध्यात्मिकता को जीवन की आवश्यक वस्तु समझता है, परमात्मा को अपना सर्व संबंधी समझता है, उसको परमात्मा के आदेश निर्देश कठिन नहीं लगते, सुख सुविधा के साधन अनुभव होते हैं। माताजी से प्रश्न पूछा, आप कहती हैं यह रास्ता सहज है, लेकिन दुनिया वाले ऐसे क्यों कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी जीवन गृहस्थियों के लिए नहीं है? माताजी ने कहा, जिन्होंने जिस रास्ते को देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, जिस पर चले ही नहीं हैं, वे कैसे कहेंगे कि यह सहज है? जब वे भी इस ज्ञान मार्ग में चलेंगे तभी पता पड़ेगा कि यह ज्ञान उनके लिए फ़ायदेमंद है। पहले पहले 3 साल तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि यह मार्ग हमारे लिए नहीं है। जब मैं इस ज्ञान को रोज़ सुनने लगी, समझने लगी और योग करने लगी, दूसरों की सेवा करने लगी, तभी तो मुझे अनुभव हुआ कि हम जैसे घर परिवार वालों के लिए इस ज्ञान योग की बहुत आवश्यकता है। माताजी से प्रश्न पूछा, क्या गृहस्थी को पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है? माताजी ने कहा, हाँ, वर्तमान समय के हिसाब से हर एक को पवित्र बनना जरूरी है। माताजी से प्रश्न पूछा, अगर गृहस्थी बनकर भी पवित्र रहना है तो शादी करने से क्या फ़ायदा? विकार में जाने के लिए ही तो शादी करते हैं ना? माताजी ने कहा, ऐसा समझना गलत है। मैंने बचपन में सुना था कि एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, संसारी लोगों को जीवन में कितनी बार विकार में जाना चाहिए? गुरु ने कहा, 1 बार। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि उससे इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो? उत्तर मिला, 2 बार। फिर उसने पूछा, उससे भी पूर्ति नहीं हुई तो? गुरु ने कहा, कफन को अपने सिर पर रख, जो चाहे कर ले। इस प्रकार पुराने ज़माने में ही लोग मानते थे कि शादी विकार के लिए नहीं है, मानसिक सुख शांति के लिए और दीर्घायु बनने के लिए पवित्र रहना जरूरी है। माताजी से प्रश्न पूछा, अगर शादी विकार में जाने के लिए नहीं है तो किस लिए है? माताजी ने उत्तर में कहा, देखो, मैं आपको बताती हूँ, शादी करना, बच्चे होना, यह विधि आदिकाल से चलती आई है, लेकिन उस काल के और इस काल के विधान में अंतर है। सत त्रेता युग में शादी होती थी, वहाँ भी वंश वृद्धि होती थी, लेकिन काम विकार से नहीं, योग बल से। लेकिन अब शादियाँ होती हैं विकार में जाने के लिए और बच्चों की पैदाइश भी होती है विकार से। वर्तमान समय की विधि यथार्थ विधि नहीं है। इससे ज़्यादा महत्व का विषय यह है कि अभी परमात्मा अवतरण ले चुका है इस विश्व का परिवर्तन करने के लिए, अर्थात इस विश्व में पवित्रता, सुख, शांति, समृद्धि, संपन्न सतयुग की स्थापना करने के लिए। पवित्र दुनिया की स्थापना के लिए पवित्र रहना और पवित्र बनना जरूरी है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अभी विश्व को पवित्र परिवारों की आवश्यकता है, न कि विकारी परिवारों की। पवित्र बनने के लिए ईश्वरीय ज्ञान और योग ही अनिवार्य मार्ग है। माताजी से प्रश्न पूछा, जब आपके पति ने शरीर का त्याग किया उस समय आपकी अवस्था कैसी थी? माताजी ने उत्तर में कहा, दुख नहीं हुआ, लेकिन जिस आत्मा ने 50 साल तक साथी बनकर हर कार्य में सहयोग दिया, उसके उपकार के लिए कृतज्ञता के 2 बूंद आंसू जरूर निकले। ये दुख या मोह के नहीं थे, कृतज्ञता के थे। आगे हम पढ़ेंगे, मुझे देखते ही बाबा ने कहा, यह मेरी गोपी बच्ची है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी हंसा माता राजानी अपना अलौकिक अनुभव सुना रही है। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी।
ओम शांति।